नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। और सबसे पहले आप सभी को न्यूज़ 18 परिवार की तरफ से होली की बहुत सारी मुबारकबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। होली के त्योहार के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में होलिका की राख से होली खेलेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में सुबह 8 बजे शामिल होंगे। तो आज मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। और जो खास होली का हम जिक्र कर रहे हैं, होलिका की राख से होली खेली जाएगी। एक शोभा यात्रा भी निकलेगी भगवान नरसिंह की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे सुबह 8 बजे। तो पूरे देश में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। चारों तरफ हवा में अबीर गुलाल और रंगों से सराबोर तस्वीरें आ रही हैं। होली बड़ी धूमधाम और खुशी से मनाया जा रहा है। और होली शहर की अगर हम बात करें, लगातार हर शहर में इसकी धूम नजर आ रही है। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं। कोरोना के बाद भी लोग बड़े धूमधाम से होली खेल रहे हैं। पिछली बार तो लोग जो है वो होली के रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। पिछली बार लोग नहीं खेल पाए थे, लेकिन इस बार क्योंकि प्रशासन ने जो है कुछ नियम जरूर बनाए हैं, लेकिन एक तरह से इजाजत तो है ही, तो लोग उसका फायदा जरूर उठा रहे हैं और होली खेल रहे हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मथुरा की, जहां होली के रंग में रंगे श्रद्धालु नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गुलाल के साथ लोग मस्ती में नाचते गाते नजर आ रहे हैं। शाहजहांपुर में भी लोगों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया। इस मौके पर लोग मस्ती करते भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप इटावा की भी देख रहे हैं, जहां फाग के रंग में सराबोर लोग नजर आ रहे हैं। और इसका अपना अलग महत्व है। फाग किस तरह से आप देखते हैं कि गाया जाता है, और ऐसे कार्यक्रम में होली को 2 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, जिसमें लोग हिस्सा लेते हैं और होली के त्योहार को अपने ढंग से मनाते हैं। तो होली की धूम है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे आपके आसपास, आप जहां से भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे, आपके आसपास भी ऐसी तस्वीरें होंगी। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में होली का अलग आनंद होता है। श्रद्धालुओं की बात करें, फूलों से बने रंग की बड़ी बड़ी पिचकारियों से यहाँ पर होली खेलते हैं। इसके साथ ही मंदिर परिसर गुलाल जो है यहाँ पर भी मंदिर परिसर में खूब उड़े। और यहाँ हर कोई अपनी सूझ बूझ खोकर सिर्फ रंग में रंगा हुआ ही नजर आ रहा है। द्वारकाधीश की ये पहली होली है, मैं पहली बार यहाँ पर खेलने आई हूँ। हाँ, होली खेलने में बहुत मजा आया और मैं यहाँ पहली बार आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, कुछ लोग पहली बार आ रहे हैं और द्वारकाधीश की होली, मथुरा की होली तो यूं ही बहुत ज़्यादा चर्चित है। तो उस लिहाज से भी हर कोई उत्साहित, और वो माहौल ही ऐसा होता है, आप उसमें डूब चुके होते हैं। रामगोपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, केबी शुक्ला, रवि पांडे, और हम सभी से इस बारे में जानेंगे। लेकिन रामगोपाल, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वो जो शोभा यात्रा निकलेगी, फिर राख से जो होली खेली जाती है, बहुत से हमारे ऐसे दर्शक हैं जिन्हें इस बारे में नहीं पता। तो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो भी बताइए, और क्या खासियत है इस शोभा यात्रा की, जरा वो भी बताइएगा। बिल्कुल, आज दिन की शुरुआत जो गोरखपीठ में होती है वो होती है होलिका दहन के राख से। वहाँ पे सबसे पहले होली खेली जाती है। जो नाथपीठ के योगी होते हैं वो वहाँ पे सुबह सुबह ही नाथपीठ की होली खेलते हैं। और इस वक्त गोरक्षनाथ मंदिर में जो है सभी राख की होली खेलने के बाद फिर गोरक्षपीठाधीश्वर के पास जाते हैं और उसी राख से उनको टीका लगाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद 8 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस द्वारा आयोजित, जहां पर मैं खड़ा हूं, यहीं से अभी एक शोभा यात्रा 8 बजे के बाद निकलेगी और यहीं पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये आरएसएस की जो शोभा यात्रा निकलती है, भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकल रही है, वो 1944 से लगातार निकल रही है। और ये नानाजी देशमुख ने इस यात्रा का जो है शुभारंभ किया था। वो एक बार प्रचारक के तौर पे गोरखपुर आए तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि बहुत गंदे तरीके से होली खेला जा रहा है, कीचड़ की होली खेला जा रहा है, तो उन्होंने फिर सामाजिक समरसता के लिए यहाँ पे होली की शुरुआत कराई, फूलों की और रंगों की होली शुरू कराई। और 1944 से ही गोरक्षपीठ इस अभियान से जुड़ गया। पहले महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, उसके बाद महंत
वैद्यनाथ जी महाराज और फिर मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1996 से लगातार यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और ये आरएसएस द्वारा पूरी तरीके से आयोजित किया जाता है। आरएसएस का यहाँ पे ध्वज प्रणाम किया जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि इस बार 20 फीट की ऊंचाई पे आरएसएस का जो धर्म ध्वज है वो लहराया जाएगा, उसका फिर उसको नमन होगा, उसका गायन होगा और ये 20 फीट की ऊंचाई पे लहराया जाएगा। और उसके बाद एक रथ जो है यहाँ से निकलेगा। जब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे तब तक वो खुद उस रथ पे बैठते थे और करीब 5 से 7 किलोमीटर का पूरा एरिया घूम के आते थे और यहीं खत्म होता। लेकिन मुख्यमंत्री होने के बाद, सुरक्षा के तमाम प्रोटोकॉल होने के बाद अब वो आते हैं, यहीं पूजा करते हैं, 5 मिनट यहीं होली खेला जाता है और फिर मुख्यमंत्री यहाँ से वापस चले जाते हैं। लेकिन जो रथ पे और लोग सवार हैं, आरएसएस के लोग सवार होते हैं, वो फिर फूलों की होली और रंगों की होली खेलते हुए करीब 5 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हैं। जीनत, ठीक, आप रहिए हमारे साथ में। केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे तो आप तीनों को सबसे पहले होली की बहुत सारी मुबारकबाद। केबी शुक्ला जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जरा वहां के उत्साह के बारे में हमें बताइए। देखिए, लगभग 500 वर्षों के बाद ये रामलला की होली हो रही है। अब ये टेंट से बाहर निकल कर जो है होली खेलेंगे, हालांकि अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जो रंगों का सरोवर जो होगा, जो परिसर के अंदर जो होली होगी, ट्रक्स के लोग होंगे, वहाँ जो स्थानीय लोग होंगे जिनको अनुमति होगी, वो रामलला की पहली होली होगी। 500 वर्षों के बाद वो होली होगी और टेंट से बाहर निकल कर जो रामलला आए हैं उनकी होली खेली जाएगी। वृंदावन से उनका पोशाक आया हुआ है, पीले जो है वो गुलाल आए हुए हैं। और सौहार्द की बात करें तो इकबाल अंसारी खुद पीला गुलाल रामलला को भेंट किया है, वो लगाया जाएगा। जो 56 भोग होता है रामलला को, मिष्ठान जो होली में होते हैं, वो पूरी कचौड़ी है, मिठाई है, खीर है, ये सब इनको भोग लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अयोध्या जो इस बार अवध की होली है वो एक अलग होली होगी, क्योंकि रामलला की ये 500 वर्ष के बाद पहली होली होगी जो अयोध्या में मनाई जाएगी, अयोध्या के मंदिरों में मनाई जाएगी। इसमें जो संत हैं, जो साधु संत हैं, जो संत महंत हैं, वहाँ के लोग हैं, वो अपने मंदिरों में बहुत ही अलौकिक होली, बहुत ही उत्साह होली आपकी मनाई जा रही है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, नींव की खुदाई लगभग पूरी हो चुकी है। तो इस तरह से देखा जाए तो 500 वर्षों के बाद जिस तरह रामलला इस बार रामलला भी होली खेलेंगे और ये एक अलग खुशी का माहौल। रवि पांडे हमारे साथ हैं। रवि, बनारस में होली और हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी, जरा बताइए वहां के बारे में और खास तौर से जो दंत कथाएं प्रचलित हैं उनके बारे में भी बताइएगा। देखिए, बनारस की जो होली होती है वो बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा के दर्शन करने के बाद ही शुरू होती है, क्योंकि कहा जाता है यहाँ पर कि जो होली का दिन होता है वो मसान में, यानी कि बाबा विश्वनाथ के लोग के साथ यहाँ पे लोग खेलते हैं। और उसका एक नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग घाट पर आ चुके हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद माँ गंगा को अबीर लगा रहे हैं, उनका वहाँ स्नान कर रहे हैं, जिसके बाद ये होली की शुरुआत करेंगे। तो ये बनारस की जो है वो धार्मिक होली कही जाती है और ये धर्म की नगरी है और यही कारण है कि यहाँ दूर दराज से भी लोग आते हैं। ये जितने भी लोग, इसमें मैक्सिमम पर्यटक हैं जो बनारस की होली देखने आए और होली के साथ साथ आज के दिन बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा का दर्शन करने आए। तो वाराणसी की यही मान्यता है कि वहाँ जब यहाँ की जब होली की जो शुरुआत होती है वो सीधे बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा के दर्शन करने के साथ हमारे साथ कुछ पर्यटक भी यहाँ पर हैं। सुबह सुबह आपने क्या दर्शन किया? दर्शन कर लिए भैया। आज होली है, काशी की होली है, यहाँ दर्शन करने आते हैं लोग, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा माँ का स्नान किया, अबीर लगाया, कितना अनुभूति यहाँ की होती है? होली का कितना इंतजार रहता है यहाँ का? बहुत अच्छा लग रहा है। इंतजार कितना रहता है? काफी वर्ष है यार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो दूर दूर से आते हैं और यहाँ इंतजार करते हैं यहाँ की होली के लिए, यहाँ के अध्यात्म के लिए, यहाँ के संस्कृति के लिए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। रवि, जरा देखिए आपके दाएं हाथ पर जो है एक सज्जन है, बड़ी अच्छी सी टोपी पहने हुए हैं। एक तो होली, ऊपर से होली के रंग और होली की पोशाक बहुत ही मनमोहती है। क्या मुमकिन है उनसे बात करना? बड़ी खूबसूरत गुलाबी टोपी पहने हुए हैं। जी बिल्कुल लाल टोपी लगा करके होली के रंग में एकदम आप रंगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? काशी की होली है, काशी के आप वासी भी लग रहे हैं, कैसी होती है यहाँ की होली? बहुत बढ़िया होता है होली, एकदम खूबसूरत, पूरा गुलाल उलाल से हर कोई भींगा रहता है, मस्त रहता है अपने में। और डीजे उजे लगता है, इस बारी तो अभी लगा नहीं है, नहीं तो फिर नाच गाना भी होता है अपना। अभी तो फिलहाल सन्नाटा है, ऊपर में हो रही है, अभी नीचे होगा, अभी थोड़ा टाइम है।
तो घाट की होली का अभी थोड़ा सा इंतजार है, क्योंकि तो दर्शन है करना है, उसके बाद की यहाँ पे होली शुरू होती है। लेकिन मस्ती में लोग सराबर होना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद जो यहाँ का नज़ारा रहेगा वो अद्भुत होगा, वो एकदम अलौकिक होगा। क्योंकि यहाँ का जो होली होता है वो लोग यही मान करके चलते हैं कि बाबा विश्वनाथ के साथ यहाँ पे होली खेली जाती है, और उसका एक मंजर जो है वो यहाँ पर नजर आना शुरू हो गया है। ठीक, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। रामगोपाल हमारे साथ हैं। रामगोपाल, मुख्यमंत्री आ रहे हैं और वो इसमें शरीक भी होंगे कार्यक्रम में, वो भी हम देख रहे हैं। कोरोना की वजह से कुछ तब्दीलियां हुई हैं क्या? थोड़े से उत्साह में किसी तरह की कमी, ये एक चीज बताइएगा। दूसरी बात ये कि क्या सौगातें भी मिलेंगी गोरखपुर को? बिल्कुल, मुख्यमंत्री तो लगातार जब से गोरखपुर आए हैं पिछले 2 दिनों से लगातार सौगातें ही दे रहे हैं। पहले दिन उन्होंने चिड़ियाघर की सौगात दे दी, दूसरे दिन उन्होंने जो है गोरखपुर लखनऊ फ्लाइट की सौगात दे दी। तो सौगातों की बौछार वो लगातार कर रहे हैं गोरखपुर में आने के बाद। लेकिन आज जो है, आज मुख्यमंत्री जब यहाँ आएंगे तो ये जो मेरे ठीक पीछे मंच बना हुआ है, इस बार मंच को थोड़ा बड़ा किया गया है क्योंकि ये घंटाघर का क्षेत्र है और यहाँ पे जगह बहुत ही सीमित है, इसलिए बहुत अधिक स्पेस नहीं है। लेकिन फिर भी इस मंच को जो है इस बार बड़ा किया गया है और साथ ही जो धर्म ध्वज है वो 20 फीट की ऊंचाई पे यहाँ पे लहराया जाएगा। मंच पे पहले आरएसएस के जो बड़े पदाधिकारियों के साथ जिला स्तर के पदाधिकारी रहते थे वो भी रहते थे, लेकिन इस बार की ये व्यवस्था की गई है कि सिर्फ जो प्रांत प्रचारक हैं वो यहाँ पे मौजूद रहे। मैं आपको मंच की तरफ लेके चल रहा हूँ कि यहाँ का ये नज़ारा मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो मंच है, इस मंच पे अब की बार लिमिटेड लोग यहाँ पे रहेंगे और सिर्फ प्रांत प्रचारक के साथ मुख्यमंत्री और 2-3 अन्य लोग, मतलब कुल 7 से 8 लोग इस मंच पे रहेंगे, जिससे जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाए। पहले आरएसएस का यहाँ धर्मध्वज फहराया जाएगा और उस धर्मध्वज के बाद उसको सलामी दी जाएगी और फिर यहाँ पे शुरू होगा होली का त्यौहार। अब देखिए कि किस तरीके से इस पूरे इलाके को सजा दिया गया है। पूरे जिस रास्ते से ये निकलेगी, जुलूस निकलेगा, बलून से पूरा सजाया गया है और इस रास्ते में पड़ने वाले चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कुछ भी हो, वो सभी पूरे रास्ते पर स्वागत करेंगे इनको। और ये सिर्फ यहाँ पे हिंदू, ये सामाजिक समरसता का यहाँ पे त्योहार के रूप में मनाया जाता है। रास्ते में पढ़ने वाली बहुत सी मस्जिदें हैं, बहुत से मुस्लिम परिवार हैं, वो भी ठीक स्वागत करते हैं इस जुलूस का, वो भी अपने घरों से पानी। तो इस शोभा यात्रा की तस्वीरें हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। रामगोपाल, अपडेट्स भी लेंगे, मुख्यमंत्री जब शरीक होंगे और जिस तरह से वो भी होली खेलेंगे वो हम सब दिखाएंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए और आगे बढ़ते हैं। नोएडा के जिला कारागार में बंदी इस बार जेल में तैयार किए गए हर्बल गुलाल से होली खेलेंगे। बंदियों ने जेल में हल्दी, चुकंदर और गुलाल की महक वाला गुलाल तैयार किया है। रंग बिरंगे गुलाल को बनाते हुए ये लोग गौतम बुद्ध नगर जिला कारागार में बंद कैदी हैं। दरअसल ये कैदी इस बार जेल में बंदियों को खेलने के लिए हर्बल गुलाल की सौगात दे रहे हैं। जेल प्रशासन ने इस बार कैदियों को होली खेलने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। जेल के आला अधिकारियों ने बताया है कि बंदियों ने होली खेलने के लिए खुद ही हर्बल गुलाल तैयार किया है। हर्बल गुलाल बाहर बन रहे केमिकल वाले गुलाल की तरह हानिकारक नहीं होता है। प्रदेशवासी के जीवन में सुख और समृद्धि और मंगल का कारक बने, ये मेरी प्रदेशवासियों के प्रति शुभकामना है। होली सामाजिक समता और आपसी बैर भाव को भुलाने का पर्व भी है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि हम इस पर्व और त्यौहार को उत्साह और उमंग के साथ तो मनाएं, लेकिन देश की कोरोना महामारी के खिलाफ जो लड़ाई है, इसे ध्यान में रख करके सावधानी और सतर्कता जरूर बरतें। कोई भी ऐसा कार्य न हो जिसके कारण किसी भी स्थिति में उनकी देश के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है वह कमज़ोर पड़े। कोरोना का जो सेकंड वेव अभी देखने को मिल रही है, इसके प्रति सावधानी और सतर्कता बहुत आवश्यक है। और जैसे कि
देश के अंदर विगत एक वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कोरोना प्रबंधन में बेहतरीन कार्य किया है। उत्तर प्रदेश ने भी इस मामले में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अभी सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। और इसलिए मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से कि हम हर्षोल्लास के इस पर्व को कोरोना संक्रमण का कारक न बनने दें। पब्लिक प्लेस में जो हाई रिस्क कैटेगरी है, 10 साल से छोटे बच्चे, 60 साल से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं, एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी रोगी है, वह हर हाल में प्रयास करें कि सार्वजनिक स्थानों पर, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। दूसरा, इस बात का जरूर ध्यान दें कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थानों पर जाए, घर से बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन जरूर करें और कहीं भी कोई ऐसा कार्य न करें। अब वैक्सीनेशन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 60 साल से ऊपर के ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। अपनी बारी का इंतजार करते हुए, जैसे अब तक पूरी शालीनता के साथ वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में प्रत्येक नागरिक ने अपना योगदान दिया है, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, नेशनल प्रोग्राम है। इस नेशनल प्रोग्राम का पार्ट बनकर के कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं फिर अपील करूंगा कि हम सावधानी और सतर्कता से इस बड़ी लड़ाई को, इस महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को, मानवता की लड़ाई को विजयी की ओर बढ़ाने में सभी सहभागी बनेंगे। होली की एक बार फिर से सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। आदित्यनाथ जो हैं शुभकामनाएं दे रहे थे प्रदेशवासियों को। साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि हमें कोरोना जैसी महामारी से भी लड़ना है और बढ़ चढ़कर